प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे, तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ऐसे मेरा नाम हुआ विजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जमीनी तक। जमीनी तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो जरूर करें। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 1977 का। 1977 में जब विधानसभा चुनाव हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लड़ा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुए थे और कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार में शराबबंदी किए थे। तो 1977 का ताल्लुकात बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री का इसलिए है कि 1977 में वह बिल्कुल मैच्योर थे और चुनाव लड़ चुके थे। कर्पूरी ठाकुर शराबबंदी किए थे और बिहार में असफल हो गया था, उनका प्रयोग असफल हुआ था। लेकिन जैसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के ये जब सत्ता संभाले 2005 में, 2005 से लेकर 2016 1 अप्रैल 2016 को जो शराबबंदी हुआ है, तब तक बिहार में धड़ल्ले से शराब बिकवाना शुरू कर दिए। जब ये बखूबी जानते थे कि बिहार में शराबबंदी, चूंकि जनता दल से ही चुनाव लड़े थे और जनता दल के बहुत बड़ा सपोर्टेड पर्सन थे, तो ऐसी स्थिति में जब बिहार में शराबबंदी का कानून के बारे में भली भांति जानते थे, तो फिर ये बखूबी जान चुके थे कि बिहार में शराब का कानून सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसे ही मुख्यमंत्री बना इन्होंने और धड़ल्ले से शराब बिकवाना शुरू कर दिया। जहां शराब की दुकान की अगर हम बात करें तो 2005 से 2016 तक में दुगना हो गया, जो पहले था वह दुगना हो गया 16 आते आते। तो बिल्कुल हर जगह पंचायत स्तर पे ये दुकान खुलवा दिए, पंचायत स्तर पे दुकान खुलवा दिए और कहीं ना कहीं 295 जो 2005 में 295 करोड़ रुपया जो कहें इससे जो पैसा आता था सरकार का, वह बढ़कर करीबन 4000 करोड़ रुपया हो गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लगा कि हम बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत स्तर पे हम शराब बिकवाना शुरू कर दिए हैं और जो हमारे कर्पूरी ठाकुर शराबबंदी का कानून लेकर आए थे और इस स्थिति में हमने जानते हुए कहीं ना ये मेरा पोल नहीं खुल जाए, क्योंकि इस बात को छुपाने के लिए 9 जुलाई 2015 को जीविका के महिलाओं के कहने पर जैसे ही नीतीश कुमार ने पहली बार शराबबंदी का घोषणा किया, तो वहां भी एक बात समझने की जरूरत है कि वहां भी एक राजनीति था, बिल्कुल साजिश थी नीतीश कुमार की कि जैसे ही महिलाओं को इन्होंने वचन दिया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर 42% महिला वोट इनको दिया और कहीं ना कहीं अगला सरकार भी इनका बना। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी बिहार में शराबबंदी, महिलाओं को अपने कब्जे में लाने के लिए बिहार में शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार ने लाया है। बात समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा में शराब खुला है, फिर भी बिहार में अभी भी वर्तमान में शराब खपत ज्यादा है वहां की तुलना, महाराष्ट्र की तुलना में। ऐसे में नीतीश कुमार भली भांति जान रहे हैं कि शराबबंदी तो एक ढकोसला है, हमारा षड्यंत्र है, हमको वोट बैंक का एक माध्यम है और इसी को लेकर के वह शुरू से ही आज तक बिहार के लोगों के साथ खेला जरूर कर रहे हैं। बात यहां पर समझने वाली यह है कि जो तेजस्वी यादव बिल्कुल खुलकर बोलते थे, जैसे ही नीतीश के महागठबंधन में आए अब उनका मुंह बंद हो गया। तो यहां पर समझने वाली बात है कि सरकार में रहकर कोई भी शराबबंदी के खिलाफ में बात नहीं करता है, जैसे ही सरकार से हटता है तो बात करता है। तो बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सुशासन बाबू कहे जाते हैं, अब ऐसे में अगर जनता उनकी मनोदशा और मनोभावना को नहीं समझती है तो फिर इससे बड़ा और क्या कहें तो बिहार के लिए दुर्गति हो सकता है। सबसे बड़ी बात एक चीज और बता दें कि संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है
संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार शराब और दूसरे नशीले पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर रोक लगा सकती है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी जो जहरीली शराब पीकर लोग मर रहा है वह क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? नीतीश कुमार को यह संशोधन करने में तनिक सा देर नहीं लगती है कि अनेकों जो कैदी बंद थे उनको कहीं ना कहीं छुड़वा लिए। अब ऐसे में संशोधन करके बहुत सारे कानून पारित कर रहे हैं, तो शराबबंदी भी वही संशोधन का एक जरिया था जो उन्होंने संविधान के माध्यम बनाकर लगाया। अब ऐसे में अगर वह 4 लाख देने की बात अभी कुछ दिन पहले की है और उसके पहले वह 1 पैसा नहीं देने की बात कह रहे थे, तो स्टैंड दिन प्रतिदिन उनका कहीं ना कहीं महागठबंधन में जब थे तब शराबबंदी हुआ था और महागठबंधन में आज है तो फिर शराब में ढीलापन ला रहे हैं। तो ये ढीलापन नहीं है, उनका एक कहें मोनोपोली है शराबबंदी को लेकर के, और शराबबंदी असफल है। हर कोई जान रहा है हमें क्या बोलना है कि होम डिलीवरी हो रहा है, हर जगह मिल रहा है, हर कोई जान रहा है इस बात को, और यशस्वी मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं प्रत्येक साल वैसे लोग कमा रहे हैं प्रशासन में जो हैं, जो नेता हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, पकड़े जाते हैं झोला छाप, जेल जाते हैं पियार, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी मछलियां हैं, वह अभी तक नहीं पकड़े जाते हैं, और वहां से कहीं ना कहीं कमीशन एक बड़ा अमाउंट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को भी जा रहा है जो चुनाव में उनको मदद करता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि पोल ये खुल चुकी है बिहार के लोग को। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं दिग्विजय सिंह उर्फ राजा आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 1977 में ये मुख्यमंत्री जनता दल से चुनाव लड़े थे और हार गए थे, 1980 में भी हार गए थे, जाकर 1985 में जीते थे। तो ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं और आज से नहीं शराबबंदी को लेकर के ये बखूबी जानते हैं, जनता दल में ये रह चुके हैं और कहीं ना कहीं ये कर्पूरी ठाकुर के बहुत बड़े भक्त हैं, तो भली भांति जानते हैं कि बिहार में सफल कभी नहीं होगा शराबबंदी। लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को एक अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो जमीन तक में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।